हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ, लेकिन मैं किचन से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे पूजा करना है। पूजा करने जा रही हूँ। अभी पूजा नहीं किया, बस नहा के रेडी हो गई हूँ। और अभी नहा पूजा कर रहूँगी, तो पूजा करने से पहले जो पूजा के जो भी बर्तन होते हैं, छोटे दिए और ग्लास वगैरह, वो सब जा रही हूँ धोने। इसलिए किचन से ही ब्लॉग मैंने शुरू किया। और थोड़ा भी मौसम बारिश वाला है, तो पूरा घर मतलब थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो यहाँ पे अच्छी लाइट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यहीं से मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ, और ये मैंने पूजा के जो बर्तन हैं वो ले रही हूँ यहाँ से। ये दिए हैं और कटोरी जिसमें मैं प्रसाद रखती हूँ, और ग्लास है जिसमें जल चढ़ाती हूँ, दिया और अगरबत्ती लगाने वाला है। तो ये सब अभी मैं जा रही हूँ धोने। और जो ग्लास में मैं पानी देती हूँ, मतलब रखती हूँ, वो मैं नाली में, मतलब कि सिंक में नहीं डालती, क्योंकि वो फिर नाली में जाएगा। और ये भगवान के लिए रखा हुआ था, तो मैं ये पौधे में, जैसे कोई भी पेड़ हो, जैसे तुलसी के पौधे में डाल देती हूँ, या फिर मैं डाल देती हूँ जो भी आसपास मुझे दिखता है पौधा, वही मैं उसमें डाल देती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं साफ़ कर ले रही हूँ, और साफ़ करने के बाद अभी जाऊँगी। और भी बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन वो अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी वो रखे हुए मैंने। दिया है, लोटा है, वो सब भी है, पर वो सब मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये जो डब्बा दिख रहा है आप लोगों को, इसमें ही मैं पूजा का जो स्क्रब पैड है वो रखती हूँ। इसमें सिर्फ पूजा के जो बर्तन होते हैं वही मैं इससे यूज़ करती हूँ। लिक्विड डाल करके यूज़ कर लेती हूँ इससे। और जो घर वाले बर्तन हैं किचन के खाने वाले, वो यूज़ नहीं होते हैं, तो ये अलग ही रखा रहता है। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद चाय बनाऊँगी, क्योंकि अभी सुबह उठ के चाय भी नहीं पिया था हमने। आजकल थोड़ा लेट हो जा रहा है उठने में, और उठने में क्यों लेट हो जा रहा है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये घर पे हैं अभी। और घर पे किस लिए हैं ये भी बता देती हूँ आप लोगों को। तो घर पे इसलिए है क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनको कोरोना पॉजिटिव निकला था, तो इसकी वजह से हमें, और अभी मतलब यहाँ पे 2-3 घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और अभी कम से कम 10 दिन ऐसे ही रहना होगा। तो ये ऑफ़िस भी नहीं जा रहे हैं, पहले लॉकडाउन और अभी ये क्वारंटाइन। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि जेल होता है ना, वैसे घर में बंद हो गए हैं। तो कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं। और लॉकडाउन में तो चलो बाहर जाते भी थे कभी कभी थोड़ा सा, लेकिन अभी तो ऐसा है कि बिल्कुल नहीं। मतलब अब घर में रह के कोई काम भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरे आए हुए, जब मैं शिफ्ट हुई थी उसके 2-3 दिन बाद ही ऐसा हो गया। तो मेरे कुछ सामान हैं जो अभी भी वहाँ रखे हुए हैं। वहाँ पे टीवी रखा हुआ है, और 2 टीवी है, दोनों वहीं पे है, और टाटा स्काई, ये सब कुछ वहीं पे है रखा हुआ। और जो हमारा सेंटर टेबल है, टी टेबल, उसका जो ग्लास है वो भी वहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि ये सब टूटने वाली चीज़ें थी। तो इन्होंने कहा कि मैं आराम से लेके आऊँगा, तो वो वहीं रह गया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, पूजा कर लिया मैंने, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बना रही हूँ चाय। और चाय बनाने के बाद अभी तो मतलब ब्रेकफास्ट में कुछ बनाया नहीं है मैंने, अभी चाय ही बना रही हूँ। देखते हैं क्या करेंगे ब्रेकफास्ट। तो मतलब मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने बस सिंपल कहा कि सिंपल ही कर लेते हैं, बिस्किट और नमकीन खा लेते हैं, ज़्यादा भूख नहीं है वैसे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, वही खा लेंगे। और अभी चाय रख देती हूँ। और अभी विरांश को मैं जा रही हूँ दूध देने के लिए, तो विरांश को भी दूध देना है, तो उसके लिए भी मैं दूध अलग से गैस में गर्म कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने रख दी है चाय, और चाय हो जाने के बाद हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट, तो नहीं कह सकते इसको, हल्का सा जो भी नाश्ता है वो कर लेते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट मैं लंच बनाऊंगी।
तो अभी आप लोग देख रहे हो कि ये मेरा जो आगे वाला हॉल है, ये हॉल कैसा है। अभी भी ठीक से अरेंज नहीं हुआ है, मतलब डेकोरेशन तो नहीं हो पाया पूरी तरह से, क्योंकि सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है। सिर्फ सेट कर दिया हमने, सोफ़ा और डाइनिंग टेबल सेट कर दिया। डाइनिंग टेबल पहले मैंने उधर रखा था और सोफ़ा इधर रखा था मैंने, बट जो ये सोफ़ा के दो अलग से जो हैं ये रखने में दिक्कत आ रही थी, सेंटर टेबल रखने में दिक्कत आ रही थी इधर अगर रखा था मैंने। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम डाइनिंग टेबल को इधर रख लेते हैं और सोफ़ा को उधर कर लेते हैं। तो अभी अच्छे से आ गया है और इसके ऊपर भी बहुत सारे सामान रखे हुए थे, वही मैं देख रही हूँ। तो वो सब मैं अभी रख दूँगी। और अभी यहाँ पे ये हमने कल ही अरेंज किया है, तो बस अरेंज कर दिया है और अब यहीं पे बैठ के भी हम लोग चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि क्या क्या है करने के लिए काम, वो सब कर देती हूँ। सुबह सुबह उठ के कुछ ज़्यादा कुछ ये सब नहीं किया था, बस सिंपल झाड़ू पोछा और यही सारे काम थे, तो वो सारे काम कर लिए थे। नहा धो के पूजा कर लिया और ये सब करने के बाद अब इधर मैं देख रही हूँ कि क्या क्या। और ये जो कपड़े देख रहे हो आप लोग, ये कपड़े धुलने के लिए रखे हुए हैं। कल मैं देख रही थी कौन कौन से कपड़े धुलने वाले हैं, तो ये सब मैंने साइड रख दिया है कि ये धुल जाएंगे। और अभी हमें किसी और से सामान मंगवाना पड़ रहा है, मतलब क्वारंटाइन कर दिया गया है तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते। तो यहाँ पे इन्होंने अपने फ्रेंड से मंगवाया है, ये हरी सब्ज़ी नहीं थी, हरी सब्ज़ी मंगवाई है। पटल, ये परवल मंगवाया है पटल, और यहाँ टमाटर है, उधर अदरक लहसुन हरी मिर्च ये सब है। तो ये सब मैंने धुला था कल रात को, तो अभी मैं पंखे के नीचे रखी हुई थी रात से ही, पर अभी भी ठीक से ड्राई नहीं हुआ है क्योंकि फ़ैन बंद था रात भर, तो सूखा नहीं है। तो फिर मैं थोड़ी देर छोड़ दे रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग यहाँ बैठेंगे तो हवा लग के सूख जाएगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ विरांश के साथ। अभी विरांश नहाया नहीं है क्योंकि वो लेट उठा था, तो मैं नहा ली थी, लेकिन उसे अभी नहीं नहाया मैंने, उसे नहाऊंगी। और अभी ये कुशन कवर्स हैं जो धुलने हैं मुझे, तो मैं ये सब निकाल ले रही हूँ, निकाल के धुलने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे हमारा चाय बन गया है, चाय बिस्किट और नमकीन यही अभी हम लोग खा लेंगे क्योंकि अभी लेट भी हो गया। इतना कुछ काम करते करते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और अभी 11 साढ़े 11 हो गए हैं, तो इतना लेट अब फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसे सिंपल सा ही कुछ खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लंच बनाएंगे, लंच बना लेंगे। तो आप देख सकते हो वहाँ पर टाइम 11:30 हो रहे हैं। तो प्रियांश भी बिस्किट खा रहा है और अभी हम लोग भी यही खा लेते हैं, उसके बाद सीधे डायरेक्ट मैं लंच बनाऊंगी। लंच आज हम लोग जल्दी कर लेंगे, वैसे हम लोग कुछ भी हो जाए लेकिन 3 बज ही जाते हैं हमें लंच करने में, 3 साढ़े 3 हो ही जाते हैं, लेकिन आज हम लोग जल्दी लंच कर लेंगे। और यहाँ पे विरांश की आंखों में कुछ मतलब जो हम लोग नमकीन खा रहे थे वो शायद गलती से चला गया है, तो ये गए हैं साफ़ करने के लिए और साफ़ कर देंगे।
और मैं जा रही थी पर इन्होंने मना कर दिया। तो क्योंकि मैं झुक के उतना नहीं उसे जब गोद में लेती हूँ तो और कमर में मेरी प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए ये होते हैं तो यही कर देते हैं, ये सब टेंशन नहीं रहती है मुझे। तो ये गए फिर साफ़ करके लेके आए। ज़्यादा नहीं था, हल्का ही था, लेकिन उसे जल रहा था, शायद आँखें जल रही थी उसकी, तो इसलिए साफ़ कर दिया। और अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और अभी मैं लंच बनाने आई थी, दाल चावल सब्ज़ी बनाती, बट फिर याद आया कि आज शनिवार है तो फिर मैं खिचड़ी बनाने लग गई हूँ। और खिचड़ी के लिए मैंने दाल रख दिया है, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी है, और चावल अभी डालूँगी। और अब मैं इंडक्शन में रख दे रही हूँ। ये कुकर मेरा थोड़ा सा मतलब ख़राब है, इसे मैं 2-3 बार बनवा चुकी हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसकी सीटी नहीं लगती है। और इसकी वजह से जो खिचड़ी है वो थोड़ा सा लग भी गया था, सट गया, मतलब जल गई थी खिचड़ी थोड़ी सी। और अभी डाल दिया है मैंने पानी। तो बस फिर भी मैंने बनवाया है, फिर भी अभी मैं फिर से एक बार बनवा लेती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि ये इंडक्शन बेस्ड है तो इसीलिए मैं इसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वैसे मैंने एक और निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सही से सीटी इसकी नहीं लगती है, इसलिए जब मुझे जल्दी बनाना होता है तो फिर मैं उसमें बना लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ सब्ज़ी काट रही हूँ। तो सब्ज़ी में मैं आलू और ये पटल जो परवल कहते हैं वो उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आधा ही बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी सारा था, तो आधा बनाऊँगी। और अभी मैं काट लूँगी सब्ज़ी, और सब्ज़ी काटने के बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी को। और ये सब अभी ड्राई हो गया है तो मैं इन सबको भी रख दे रही हूँ फ्रिज में। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च जो 2-4 ख़राब निकल जाते हैं वो सब मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर उसमें रहेगा तो और सब भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं उन सबको निकाल के अलग कर दे रही हूँ। और जो जितने अच्छे होंगे उन सबको फ्रिज में रख दूँगी। तो सब्ज़ी तो मेरा कट गया है, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ चावल धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं चावल धुल दे रही हूँ, चावल धो के मैं डाल दूँगी। और थोड़े से बर्तन भी है जो हमने ब्रेकफास्ट मतलब कि जो हमने चाय पिया है, और दूध वाला जो पतीला है वो है, तो यही सब है। ये सब मैं धुलूँगी बाद में, अभी नहीं धुलूँगी, अभी मैं पहले लंच बना लेती हूँ। और अभी मैं बर्तन अरेंज कर रही हूँ, जो मैंने रात में धुला था तो सब ड्राई हो गया अच्छे से। और ये मेरा बर्तन रखने वाला थोड़ा छोटा है, तो इसमें सारे बर्तन नहीं आते हैं। और ये मुझे बार बार कह रहे थे कि नहीं मतलब बर्तन रखने वाला ले लूँ, बट मैं नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना सामान है मेरे घर में कि जो भी दिखता है वो कहता है आप लोग 2 लोग हैं और इतने सामान। तो मैंने तो आधा जो सामान है वो मैंने हटा दिया है। 2 अलमारी थी, उसमें से एक अलमारी मैंने मतलब कि हटा दिया। और बेड था वो भी मैंने, सिंगल बेड था वो भी मैंने हटा दिया। टेबल था एक और, तो ये ड्रेसिंग था, तो वो सब मैंने हटा दिया, क्योंकि नहीं हो पाएगा इतना। मैं कहाँ मतलब इतने सारे सामान कहाँ रखूँ, बहुत दिक्कत होती है। सामान होने से नहीं होता है, उसे अच्छे से रखना भी पड़ता है। तो और ये मैंने नहीं लिया, और मैंने इसका सॉल्यूशन यही निकाला है कि मैंने जो सिंपल से जो पतले रेक होते हैं स्टील वाले, ये ले लिया मैंने। तो जो बड़े बर्तन होते हैं वो मैं उसमें रख देती हूँ, प्लेट और जो पतीले वगैरह होते हैं वो उसमें रख देती हूँ। और इधर मैं रख देती हूँ ग्लास, कटोरी, ये सब इसमें अच्छे से आ जाता है। और ऊपर जो वो हुक वाला है उसमें मैं रख देती हूँ कढ़ाई वगैरह जो भी है, वो टांग देती हूँ। अच्छा है वो, काफ़ी 100 रुपीज़ का है, लेकिन बहुत अच्छा है। उसमें
कढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से होल्ड टंग जाता है। और नीचे वाले में मैं सिंपल जो चम्मच होते हैं और करछी वगैरह जो भी होती है वो सब, छोलनी वगैरह और पलटा वगैरह जो भी होता है सब मैं उसमें रखती हूँ। और अब मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी के लिए मैं मसाले रख रही हूँ। जीरा, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन और डालूँगी इसमें, बस इतना ही डालूँगी। और यहाँ पे मैं जीरा डालने लगी थी, जीरा ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो जीरा ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो जीरा मैं डालने लगी थी। तो मैंने देखा कि जीरा थोड़ा सा ख़राब हो, मतलब थोड़ा सा उसमें नमी आ गई है, तो वो मुझे अजीब लग रहा था। अगर मैं नहीं निकालती तो वो ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने उसको निकलवाया है। अब इतना सारा जीरा जो है ये मैंने किस लिए मंगवाया है, क्योंकि मैं इन सबको जो मसाले हैं वो मैं घर में ही पीस लेती हूँ। तो मैं इन सबको अच्छे से पहले धोती हूँ, धोने के बाद सुखाती हूँ, 2-3 दिन सुखाने के बाद मैं पीसती हूँ, पीस के रख लेती हूँ। तो मेरा अच्छा चल जाता है, काफ़ी अच्छा, मतलब 4-5 महीने निकल जाते हैं अच्छे से। तो इसलिए मैं घर में ही पीसती हूँ, बाहर के मसाले नहीं मंगाती हूँ, मैं घर में ही पीस के पाउडर बना के रख लेती हूँ। और इजी भी होता है, बार बार रोज़ पीसना नहीं पड़ता है। तो अभी इसलिए नहीं पीस रही हूँ क्योंकि अभी बरसात का मौसम में धूप तो दूर की बात है, सही से बारिश किसी दिन बंद हो वो भी बहुत हो जाएगी। धूप अभी नहीं हो रही है ठीक से, इसलिए मैं मतलब धुल नहीं रही हूँ। धुलना पड़ेगा, फिर 2 दिन उसे सुखाना पड़ेगा, तभी मैं पीस सकती हूँ। तो इसलिए अभी मैं धुल नहीं रही हूँ। फिर मैंने अभी निकाल के प्लेट में रख दिया ताकि थोड़ा सा हवा लग जाए, पंखे की भी हवा अगर लगेगी तो भी हो सकता है कि सही रहे। लेकिन अब देखना पड़ेगा, एक बार मुझे कढ़ाई में गरम करना पड़ेगा उसे। और अभी यहाँ पे मैं खिचड़ी को जा रही हूँ तड़का लगाने। तो सिंपल ही खिचड़ी को तड़का लगाने के लिए जो भी जीरा और तेल, हरी मिर्च, तेज पत्ते ये सब डाला है मैंने। और क्योंकि मैं कुकर में तड़का लगाती हूँ, लेकिन कुकर में सट गया था खिचड़ी, और अगर मैं उसमें डाल के मिक्स करती तो जो जला हुआ था वो भी मिक्स हो जाता, तो फिर टेस्ट अजीब सा आता। इसलिए मैंने अलग से कढ़ाई में ही उसे तड़का लगा दिया है। और अभी प्याज टमाटर डाल करके तड़का लगा दूँगी और फिर ऊपर से घी डाल दूँगी। तो क्योंकि घी में मैं तड़का नहीं लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा घी फिर जल जाता है ना, तो कम टेस्ट आता है घी का। और ऊपर से जब घी डालती हूँ तो उसका टेस्ट ज़्यादा आता है, तो इनको ऊपर से डाला वो पसंद है, तो इसलिए मैं ऊपर से ही डालती हूँ। उसके बाद सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो गया है मेरा, मसाला भी फ्राई हो रहा है। उसके बाद पानी डाल दूँगी और कवर कर दूँगी तो हो जाएगा। इसके बाद मैं पापड़ जो है वो फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। तो अभी आधे 1 घंटे बाद ही लंच करेंगे हम लोग, अभी तुरंत नहीं करेंगे। तो अभी मैंने खिचड़ी को तड़का भी लगा दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ड्राई था, पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद एक उबाल आना ज़रूरी है, वरना वो टेस्ट थोड़ा अजीब लगेगा। इसलिए पानी डालने के बाद थोड़ी देर मैं रख दी हूँ गैस पे ही, और एक उबाल आने के बाद बंद कर दूँगी। और सब्ज़ी में भी मैंने पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और वो भी मैंने कवर कर दिया है, वो भी अच्छे से हो जाए फिर मेरा जो किचन का काम है वो हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे। और अभी विरांश को नहा दिया था इतने देर में, तो वो सो गया है, और सो गया है तो अब हम लोग आराम से लंच कर सकते हैं। वैसे उसे गोद में लेके लंच करने में बहुत दिक्कत आती है, वो कभी ग्लास पकड़ता है, कभी खाने में हाथ डालता है, कभी चम्मच पकड़ता है, तो बहुत दिक्कत आती है। और डर भी लगता है कहीं उसके हाथ ना जल जाए।
अब हम लोग आ गए हैं लंच करने के लिए। और ये पता नहीं फ़ोन में कुछ देख रहे थे, मुझे भी दिखा रहे थे, पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ। और यहाँ पे हम लोग लंच करने लगे हैं। खिचड़ी है, सब्ज़ी है, आलू और परवल की सब्ज़ी, और पापड़ है, वो दिख नहीं रहा है और मैं दिखाना भी भूल गई आप लोगों को। सिंपल खाना है। आज शनिवार है तो खिचड़ी मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत कम ही, अगर याद होता है मुझे कि आज शनिवार है, ऐसे याद रहता है कि शनिवार है, लेकिन खिचड़ी बनाना ये याद नहीं रहता है। तो कभी कभी याद जिस दिन रह जाता है उस दिन बना देती हूँ, और अगर याद ना हो तो फिर वही सिंपल दाल चावल। जब दाल, कई बार ऐसा होता है ना कि जब मैं शनिवार को दाल चावल बना लेती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि वो आज तो खिचड़ी बनाना था। तो अभी यहाँ पे हम लोग पापड़ को लेके ये मुझे कुछ बोल रहे थे, तो पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो मेरी और इनकी ये छोटी सी मीठी सी जो बहस है वो आप लोग देख सकते हो कि कैसी हुई है। ये बोल रहे थे, शायद ये बोल रहे थे कि इसे ऑयल में फ्राई करना चाहिए था, और मैंने इसे ड्राई फ्राई किया है, मतलब कि सीधे गैस में सेक लगा दी इसकी पापड़ की। तो मुझे ऑयल वाली उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो वही वो कह रहे थे कि ऑयल में सिकता तो ज़्यादा अच्छा लगता। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।